आ रही है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में आतंकियों की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश साफ हुआ है और सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं वहां से हथियार और गोला बारूद। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि अवंतीपुरा से निकल के सामने आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अलबदर के 4 दहशतगर्द जो हैं जो पकड़े गए हैं और सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं इनसे हथियार और गोला बारूद। अवंतीपुरा से पकड़े गए अलबदर के 4 आतंकी जो हैं, इस समय की बड़ी खबर जो कि अवंतीपुरा से निकल के सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि कश्मीर घाटी में आतंकी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और ठीक इससे पहले भी हमने आपको बताया किस तरीके से बारामूला में मुठभेड़ में तब्दील हो गया था। जो ऑपरेशन चल रहा है इस समय सर्च ऑपरेशन में कन्वर्ट हो गया। उसी के साथ एक और खबर जो है अवंतीपुरा से निकल के सामने आ रही है कि अवंतीपुरा में अलबदर के 4 जो है दहशतगर्द पकड़े गए हैं और सुरक्षा बलों ने इनसे बहुत सारा हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि कश्मीर घाटी से आतंक का जो एक पर्दा है वो साफ होते हुए दिखाई दे रहा है और लगातार इस तरीके की हिमाकत जो है पाकिस्तान की तरफ से की जाती है और किस तरीके से यहाँ पे जो बैठे भारतीय जवान सीआरपीएफ के जवान हैं वो इनका किस तरीके से पर्दाफाश करते हैं। और इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं फिदा हुसैन और इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि अलबदर के बताए जा रहे हैं 4 दहशतगर्द। तो फिदा, ये बहुत बड़ी खबर है जो कि कश्मीर घाटी से निकल के आ रही है। अलबदर के जो है ये दहशतगर्द बताए जा रहे हैं और क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, इस पूरी बात जानकारी दीजिए। दौरान रात जो है एक खबर मिली कि उन्होंने बड़े मॉड्यूल को ध्वस्त किया है। उनके मॉड्यूल जो है अलबदर से बताया जाता है जो 4 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है और उनके पास से राइफल उसके जो राउंड है वो बरामद किए गए हैं और ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। और इनमें से 4 लोग जो है ये बताया जाता है कि मिलिटेंटों के मददगार थे, यानी कि OGW का काम कर रहे थे। यानी कि OGW का मतलब ये होता है कि ये मिलिटेंटों को काफी ज्यादा सहयोग करते थे और इनके पास से ये हथियार भी बरामद किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है, इन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जो है वो अभी जारी है। लेकिन दक्षिण कश्मीर का ये दारपुरा लालगंज इलाका है जहाँ पर ये दौरान यानी कि रात के वक्त फोर्सेस को एक पक्की सूचना मिली कि जो ये 4 लोग हैं एक मिलिटेंटों के मददगार है, यानी कि OGW। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कि OGW का ये काम करते हैं मिलिटेंटों के लिए और मिलिटेंटों का मददगार होना मतलब साफ साफ होता है कि जो ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कि इनके पास से और भी बातें शायद जो है वो सामने आ जाएगी, लेकिन ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। और लेकिन अभी मैं बता दूं आपको कि ये 4 लोग जो है अभी हिरासत में है और इनके खिलाफ जो है मामला भी दर्ज हुआ है। रेनू, तरीके से कल बुधवार को भी इस तरीके की जो हरकत है वो सामने आई थी और आज भी जो सुबह सुबह है वहां पे भी एक मिलिटेंट अटैक हुआ। और अभी ये जो तीसरी खबर है अवंतीपुरा से निकल के आ रही है, अलबदर के जो 4 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं पकड़े गए, इनसे क्या कुछ जो है वो पकड़ा गया है और क्या लोगों का वहां पे कहना है, क्योंकि लगातार अब तो ये मतलब हदें पार होती हुई नजर आ रही है कि हर दिन। तो आपको कि अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करें कि दक्षिण कश्मीर में 4 जिला पड़ता है, जिला अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और साथ ही साथ शोपियान। और अगर हम त्राल के इलाके की बात करेंगे, त्राल जो कि 2016 में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है क्योंकि बुरहान वानी जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा मिलिटेंट माना जाता था, उसके बाद उनको पोस्टर बॉय के नाम से भी जाना जाता था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पर जो मिलिटेंट्स है वो कहीं ना कहीं पर बैकफुट पे आ गए थे, क्योंकि एक बड़ा मिलिटेंट का नुकसान होना किसी भी संगठन के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं पे वो मिलिटेंट संगठन बैकफुट पे आ ही जाते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला ये इलाका, सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला दक्षिण कश्मीर। और इस दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर अलबदर के जिस तरह से 4 सहयोगियों को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा पकड़ा गया है, उनके पास से हथियार भी पकड़े गए हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक AK-56 राइफल उनके पास से जो है वो बरामद की गई है, राउंड्स बरामद किए गए हैं, ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। रेनू जी फिदा, लेकिन जिस तरीके से सफलता तो जरूर मिली है, लेकिन अगर बात करूं कि लगातार अब ये दिन छोड़ के वाले जो मुकाम है वो नहीं है। अब हर दिन ऐसी हरकतें जो है कश्मीर में होने लगी है, अवाम डरने लगी होगी। और DDC इलेक्शंस की बात करें और कल ही जो है इस तरह से DDC के
चुनाव हुए हैं, डीडीसी चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं, डीडीसी चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए और डीडीसी चुनाव में जिस तरह से लोगों ने बाहर आकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन किया, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जो ढोल नगाड़ू से उनका स्वागत किया, ढोल नगाड़ू से वो घर घर गए। और अगर देखा जाए और जिस तरह से जो प्रत्याशी घर घर जाकर वोटर्स को कहते आए कि आप हमारे समर्थन में वोट दीजिए इस बार, और जिस तरह से नताइज भी सामने आए, जो आंकड़े हमारे पास आ गए जिस तरह से, हालांकि उसमें भी काफी ज्यादा जो अगर हम सुरक्षा बलों की बात करेंगे, चारों ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे पहले कि ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे जो है होने चाहिए। और कहीं ना कहीं पे जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे हुए हैं और नताइज भी सामने आए और नए डीडीसी जो चुने गए हैं वो भी अब अपने अपने इलाकों में जाकर अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। तो उसका असर जो है डीडीसी चुनाव या डीडीसी नताइज पे कभी भी नहीं पड़ा है यहाँ पर कश्मीर घाटी में। रेनू, शुक्रिया आपका जानकारी। तो सीधा हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए थे फिदा हुसैन।